हालांकि राम एक राजा थे, फिर भी आज उनकी पूजा क्यों की जाती है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के समय में राम कैसे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इस संस्कृति की सुंदरता यही है कि यहां कोई द गॉड नहीं है। कुछ गुण हैं जिन्हें हम दैवी मानते हैं। अगर किसी इंसान में वो दिखते हैं तो हम उनके आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि हम गुण के आगे सर झुका रहे हैं, उस इंसान के आगे नहीं। ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कट्टर धर्मों से जुड़े रहे हैं। भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है, हर चीज की स्पष्ट परिभाषा है। भारत में किसी चीज की परिभाषा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपने मसाले के बारे में बताया था। सब कुछ ऐसा ही है, हमेशा विकास हो रहा है, हमेशा चीजें हो रही हैं। इसमें काफी जीवन और ऊर्जा खर्च होती है कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें और फिर भी एक दिशा में बढ़ें। मगर ये तारों के समूह या मधुमक्खियों के झुंड की तरह है। ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो हमेशा कहीं जा रही होती हैं। उन्हें पता है कि वो कहां जा रही हैं, लेकिन एक बाहरी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही। तो आपको ये समझना होगा, राम या रामा वो अयोध्या के हैं, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। मंदिर कुछ हजार साल पुराना है। कोई नहीं जानता कि पहला मंदिर किस युग में बना था। फिर विकास हुए, हजारों सालों में विकास के काम हुए, लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया। व्यवस्थित ढंग से ढेर सारे मंदिरों को तोड़ा गया, जिनके ऊपर दूसरे धार्मिक स्थान बनाए गए। उसी निर्माण सामग्री से इसे तोड़ो और उससे कुछ और बना लो। तो राम के एक आदर्श होने के कारण आपको समझना होगा कि वो एक आदर्श हैं, भगवान नहीं। क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुष कहा, पुरुषोत्तम कहा। इसका अर्थ है एक उच्च स्तर का पुरुष। पुरुषोत्तम शब्द का मतलब ही है उत्तम पुरुष। राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सभी पुरुषों में वो उनसे ऊपर हैं, क्योंकि वो इतने ऊंचे स्तर के हैं। उनमें उच्च स्तर की क्या चीज है? वो कई परीक्षाओं और दुखों से होकर गुजरे। मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुसीबतों का सिलसिला, उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है। वो अपना राज्य खो देते हैं, अपनी पत्नी खो देते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं, वापस आते हैं, फिर से अपनी पत्नी को खो देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने बच्चों को लगभग मार ही देते हैं। अंतहीन मुसीबतें। इन सब से वो शांति से, आनंद से होकर गुजरे। दर्द था, लेकिन फिर भी आनंद के साथ। एक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें काफी दर्द है जिसे वो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को, किसी उस चीज के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते जो वो कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान इस तरह पेश आता है तो हम उसे पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि Uttama means an elevated one among the men. वो पुरुषों के बीच उच्च स्तर के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ और एक खास उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, देश भर में घूमे, दक्षिण आए और फिर वापस उत्तर गए। अपने दुश्मन को मारने के बाद जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरण किया था और जो निर्दयता से राज कर रहा था, उसे मारने के बाद वो वापस आते हैं और 1 साल पश्चाताप करते हैं। तो उनके भाई ने पूछा, क्या आप पागल हैं? वो सबसे बुरा आदमी था, आपका उसे मारना जरूरी था, और अब आप पश्चाताप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हम सब ने कुछ गलत किया है? तो रामा ने कहा, देखो, इस रावण के बारे में बहुत सी बुरी चीजें हैं, लेकिन वो एक महान भक्त था और वो अपना राज्य बहुत अच्छे से चलाता था। उसने बाकी हर किसी का शोषण किया, जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन वो एक महान भक्त था। उसके लिए मैं पछतावा कर रहा हूं कि मैंने एक भक्त को मारा।
तो इस व्यक्ति का अनुसरण करना जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। अगर वो भगवान बन जाते हैं तो आप उन्हें दीवार पर लटका देंगे और उन्हें भूल जाएंगे। कोई कभी किसी भगवान का अनुसरण करने की कोशिश नहीं करता। आपको ये बात समझनी होगी। भगवान यानी वो अनुसरण से परे हैं। इंसानों को यही लगता है। अगर कोई इंसान वाकई अच्छा बर्ताव कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। वो एक राजा थे। उन्होंने अपना राज्य खो दिया और फिर वापस लौटे और अपने राज्य की सारी शानो शौकत छोड़कर सिर्फ इसीलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था। उनकी सौतेली माँ थोड़ी दुखी थी और उनकी पीठ पीछे थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थी। वो बोले, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूं। इस आदमी का अनुसरण करना ही चाहिए। जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चिपके हुए हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो चुनाव हार जाएं, वो जाना नहीं चाहते। ऐसे समय में रामा का अनुसरण करना बहुत 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 जरूरी है। तो यह मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी हद तक, कम से कम देश के उत्तरी भाग में, दक्षिण में उतना नहीं है, ये वहां भी है लेकिन उतना नहीं, लेकिन उत्तर में राम उनकी आत्मा है। और 500 साल पहले जब तुर्की से विदेशी हमलावर और बाद में कुछ मंगोलिया से भी वो आए और उन्होंने एक एक करके सभी मंदिरों को तोड़ डाला। ये बहुत समय पहले बना एक प्राचीन मंदिर था जो उस समाज के लिए बुनियादी ताकत था। उन्होंने उसे तोड़कर उसके ऊपर जल्दबाजी में अपनी मनचाही चीज बना दी। ये विवाद धधकता रहा है। ये विवाद अदालत में, मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो 135 सालों से है। अंग्रेजों के जमाने से ये अदालत में था और चलता ही जा रहा था, क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में हमने किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप से सही होने की इच्छा बना ली है। कोई भी जज इस पर फैसला नहीं करना चाहता था। हर कोई इसे आगे बढ़ाता रहा ताकि उसका कार्यकाल खत्म हो जाए और अगला जज इस मुसीबत से निपटे, क्योंकि दो समुदाय जमकर आपस में भिड़ रहे हैं कि ये किसकी संपत्ति है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद यह मुकदमा करीब 3-4 दशकों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। सभी सबूतों को देखते हुए पुरातत्व के सबूत साफ तौर पर 100% ये बताते हैं कि वहां एक मंदिर था और उसे ढहाकर जल्दबाजी में उसके ऊपर एक इमारत बना दी गई। तो उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनना चाहिए। दूसरे समुदाय को उन्होंने दूसरी जमीन दे दी जो शायद वहां से 20 किलोमीटर के भीतर है। उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह वहां बनाएं, इन्हें अपनी जगह यहां बनाने दीजिए। तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संप्रदाय या धर्म ही राम का आदर करता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरे धर्मों के हैं, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, जो कई कई रूपों में उनकी सराहना करते हैं। तो कई मायनों में रामायण, राम के जीवन की कथा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। तो ये लगभग एक घायल राष्ट्रीय आत्मा को पुनर्जीवित करने जैसा है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, वरना बिना मतलब दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत जारी रहेगी। इस हल के साथ बहुत से दिलों और दिमागों को ठंडक पहुंची है, जो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। वरना दो समुदायों के बीच लगातार बिना मतलब टकराव चल रहा था। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी समस्या हल हो गई है। तो 5 अगस्त को वो आधारशिला रख रहे हैं और उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई है। शायद रिकॉर्ड समय में, क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे स्तंभ तराश दिए हैं। स्तंभ, ये वो सब कुछ, पत्थर का सारा काम तैयार हो गया है। वो कहीं और रखा है और उन्हें सिर्फ साथ में जोड़ना होगा। बाकी का ढांचा काफी तेजी से बन जाएगा।
आशा है कि 24 महीने या 30 महीने में यह भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। और इस वायरस की स्थिति के कारण उन्होंने सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रण दिया है, वरना शायद 1 करोड़ लोग वहां होते। 1 से 1.25 करोड़ लोग इस मंदिर के खुलने या आधारशिला रखने के लिए वहां होते, लेकिन सिर्फ 150 निमंत्रण भेजे गए हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, लोग उसे टेलीविजन पर देख सकते हैं या इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह घटना एक मील का पत्थर है उन विवादों को हल करने के अर्थ में जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, बिना मतलब समाज में एक घाव की तरह पकते रहते हैं। मेरे ख्याल से इससे बहुत से लोगों को शांति मिलेगी। अब जबकि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है, ये तीरुगणनु दयचूचदवा इनवंशोत्तम रामा। ये तीरुगणनु दयचूचदवा इनवंशोत्तम रामा। नातरमा भव सागरमीधनु नलिनधलेक्षण रामा। नातरमा भव सागरमीधनु नलिनधलेक्षण रामा। श्रीरघुनन्दन सीतारमणा स्त्रितजन पोषक रामा। श्रीरघुनन्दन सीतारमणा स्त्रितजन पोषक रामा। कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुरामा। कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुरामा। क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलंचकुरामा। क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलंचकुरामा। दारिद्र्यमु परिहारमु संयवे दैवशिखामणि रामा। दारिद्र्यमु परिहारमु संयवे दैवशिखामणि रामा। वासवनुत रामदास पोषक वंदनमयोध्य रामा। वासवनुत रामदास पोषक वंदनमयोध्य रामा। दासार्चित माकभयमु संघवे दाशरथी रघुरामा। दासार्चित माकभयमु संघवे दाशरथी रघुरामा। राम 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 राम
Ram Ram Ram, Ram 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 Ram, Ram Ram Ram, Ram 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 Ram, Ram Ram Ram, Ram Ram Ram. राम के ये गुण अगर हमें उसे कम शब्दों में कहना हो, अपनी जनता की खुशहाली के लिए उनका समर्पण असीम था। वो खुद की कुर्बानी देने को भी तैयार थे। इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है रामायण के माध्यम से। तो मूल रूप से हर चीज के प्रति पूरा जुनून, खुद के प्रति पूरी अनासक्ति, वो इसी के प्रतीक हैं। मुझे लगता है कि सभी इंसानों को इस गुण का अनुसरण करना चाहिए, वो चाहे जहां भी हों। वायरस ये देखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप खुद के प्रति कितने अनासक्त हैं और हर दूसरे जीवन के प्रति आपके अंदर कितना जुनून है। वायरस जांच रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते। टेक्सास में ऐसा हुआ। FBI का एक ऑफिसर क्योंकि उन्हें शक था कि लोग शायद गैर कानूनी, कुछ समय पहले जब मैरिजुआना वगैरह उगाना गैर कानूनी था, लोग उसे उगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो एक ऑफिसर एक बड़े से खेत में पहुंचा। वहां एक आदमी था जो 70 साल से ज्यादा उम्र का था, लेकिन वो एक मजबूत और मेहनती आदमी था। ऑफिसर ने कहा, मैं तुम्हारे खेत की जांच करने आया हूं कि कहीं तुम गैर कानूनी और भ्रम पैदा करने वाले पौधे तो नहीं उगा रहे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम वैसा कुछ भी नहीं उगा रहे। हमारे पास सिर्फ कुछ गाय बैल वगैरह है, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। नहीं, मुझे जांच करनी है। उसने कहा, ठीक है, आप जहां चाहे वहां जांच कर लीजिए, सिर्फ उस एक जगह को छोड़कर। उसने ऑफिसर को खेत के एक हिस्से की ओर इशारा करके कहा, बस वहां मत जाइएगा। ऑफिसर का पारा चढ़ गया। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए? तुम जानते हो मैं कौन हूं? और उसने अपना बैच निकाल लिया। FBI, मैं FBI से हूं, मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर हूं। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं? इस बैच के साथ मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ठीक है, माफ कीजिए, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को बेतहाशा चिल्लाने की आवाज सुनाई दी उस दिशा से। जहां पर खेत का वो वाला हिस्सा था। फिर उसने देखा तो वहां ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और एक बड़ा सा सांड उसका पीछा कर रहा था। फिर बुजुर्ग व्यक्ति दौड़कर बाड़े के पास आया और बाड़े पर खड़े होकर बोला, उसे अपना बैज दिखाओ, उसे अपना बैज दिखाओ। कृपया वायरस के सामने अपनी उपाधियां मत दिखाइए। यह कोई भेदभाव नहीं करता।